बाकी ब्रजवासी देव यात्रा पे गए, ये श्रीमद् भागवत जी में उल्लेख है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अभी भी इस देव यात्रा की परंपरा चली आ रही है। गांव के लोग गांव के बाहर कोस दो कोस दूर किसी तीर्थ पर, किसी देवता के स्थान पर पूरे परिवार सहित यात्रा करते। कोई व्यक्ति घर में नहीं रहता उस दिन, सब चले जाते। कोई एक चौकीदार घर में रहता, दिया नहीं बुझे, बल्ब जलता रहे इसलिए। बाकी सब जंगल में ही वृक्षों के नीचे विश्राम करते, वहीं अपनी अपनी रसोई बनती। और ब्राह्मणों की यात्रा अलग होती थी, क्षत्रियों की अलग होती, वैश्यों की अलग होती, सबकी अलग अलग यात्रा। तो हमें स्मृति है, हमने देखा है कि देवता के स्थान पर गए, वहीं सबने स्नान किया, वहीं हवन हुआ, वहीं सत्यनारायण की कथा बची। ब्राह्मण दूसरे का छुआ तो पाते नहीं। तो ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों का नहीं पाया जाता, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों का नहीं पाया जाता। एक परिवार के हैं तो एक जगह पाएंगे, दूसरा परिवार है तो अलग बनाएंगे। पुरानी कहावत है, 9 कन वजिया 13 चूल्हे। तो वो एक बड़ा विलक्षण दृश्य होता है। 50 चूल्हे चेत रहे हैं, सबने अपना अलग अलग चौका बना लिया, उसके भीतर कोई घुस नहीं सकता। और वहीं टिक्कड़ बन रहे हैं, वहीं भोग लग रहा है, वहीं सब पा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और जमीन पर फर्श बिछाकर, कंबल बिछाकर लेटे हैं। तो ये शास्त्रीय परंपरा है, पौराणिक परंपरा है। इसी परंपरा की चर्चा श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कर रहे हैं। एक समय की बात है, ब्रजवासी वार्षिक देव यात्रा के क्रम में अंबिका वन पधारे। सरस्वती में स्नान किया, अंबिका देवी का अर्चन किया, भगवान पशुपतिनाथ का अर्चन किया, ब्राह्मणों का गोवंश का पूजन किया, अन्न वस्त्र दक्षिणा आदि से उन्हें सम्मानित किया, रात्रि में संकीर्तन किया। ये अंबिकावन ब्रज से बाहर नहीं है, ये ब्रज में ये अंबिकावन, प्रयुष्टेम्बिकावनम। ये मथुरा, मधुवन मथुरा को कहते हैं, और वृंदावन तो वृंदावन है ही है। मथुरा वृंदावन के मध्य का जो वन है वो अंबिका वन है। उस अंबिका वन में आज भी पशुपतिनाथ बाबा विराजमान है। जब मथुरा वृंदावन की 14 कोसी परिक्रमा लगती है तो पशुपतिनाथ जी का दर्शन होता, वहीं अंबिका देवी विराजमान है। तो जिस तीर्थ का संकेत श्रीमद् भागवत में है वो अभी भी मथुरा के निकट, अब तो मथुरा वृंदावन एक हो गया, तो मथुरा और वृंदावन के मध्य में आज भी वह तीर्थ विराजमान है। आप लोग कहेंगे वहां सरस्वती कहाँ है, तो आज भी एक नाला है बड़ा गहरा। अब तो पहले नदी थी, अब नाले का रूप ले लिया है। उसको आज भी सरस्वती नाला कहते हैं। तो किसी काल में वहां सरस्वती प्रवाहित होती थी। आप लोग कहेंगे सरस्वती तो प्रयाग में मिल गई, कैसे प्रवाहित हुई सरस्वती? तो सरस्वती अंतःसलिला है। भारतवर्ष में कई स्थलों पर सरस्वती का प्राकट्य है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं दाऊ जी के साथ, यह जान करके पवित्र पवित्र नदियां भी झरनों के रूप में, तीर्थों के रूप में ब्रज में आकर प्रकट हो गई हैं। तो सरस्वती नदी में सबने स्नान किया, पशुपतिनाथ भगवान शिव का पूजन किया और बड़ी भक्ति पूर्वक अंबिका देवी का पूजन किया।
ये देवी मैया के पूजने के संस्कार आज भी ब्रजवासियों में हैं। उस समय भी पशुपतिनाथ और अंबिका देवी का ब्रजवासियों ने पूजन किया है। लेकिन एक बात है, कोई भी ब्रजवासी पशुपतिनाथ का पूजन करके, अंबिका देवी का पूजन करके लौकिक पदार्थ नहीं मांगता कि हे पशुपतिनाथ बाबा, हे अंबिका मैया, हमें बेटा दे दो, पोता दे दो, धन दे दो, मकान दे दो, व्यवसाय में लाभ दे दो, शरीर में आरोग्य दे दो, धन धान्य दे दो, इसकी कोई याचना नहीं करता। सभी ब्रजवासी एक ही याचना करते हैं, हे पशुपतिनाथ जी, हे सरस्वती मैया, हे अंबिका देवी, कृष्ण बलराम के चरणों में हमारी अगाध प्रीति हो। यदि हमारे पूजन वंदन अर्चन से आप प्रसन्न हो तो श्री कृष्ण बलराम सुखी रहें, इनकी कीर्ति सारे ब्रह्मांड में फैले, इनको काऊ प्रकार को कोई कष्ट कभू नहीं होए। ये भावना है ब्रजवासियों की। आत्म सुख की कामना ब्रजवासियों में नहीं है। रात्रि को भजन संकीर्तन चल रहा था। जागरण का स्वभाव भी ब्रजवासियों में सहज होता है। अब तो धीरे धीरे आधुनिक आकर्षण के कारण कुछ परंपराएं बदलती चली जा रही हैं। नहीं तो हमने देखा हमारे वृंदावन में शिवरात्रि पे या होली पे पल्ली पार गामन के ब्रजवासी आते, ट्रैक्टर में भर भर के टोल तो बाबा को जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद पूरी रात नृत्य कर रहे हैं। ढोल बज रही है और ब्रजवासी पुराने पुराने रसिया गाए गाए के नृत्य कर रहे हैं। रंग जी के मेला पे बैलगाड़ी की बैलगाड़ी पहुंच रही है, रात रात पर ब्रजवासी नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। हाँ, क्या कहना, क्या दाऊजी में रात्रि जागरण, तो यहाँ सबरे ब्रजवासी रात जागरण कर रहे, और बाबा बड़े बूढ़े हैं, दिन भर उपवास कियो है, तो बाबा ने पौड़ गए, लेट गए नंद बाबा। यही समय एक अजगर आयो और अजगर ने बाबा के पांव निगलने आरंभ कर दिए। बाबा चिल्लाए, रे भैया बचाओ बचाओ बचाओ, अजगर मुंह को निगल रहे है। ब्रजवासी नृत्य गान कर रहे, ब्रजवासी दौड़े तो देखे बाबा के घोंटू तक अजगर के मोहड़े में जा चुके हैं। बाबा चिल्ला रहे हैं। अब तो वे ब्रजवासी बालक ग्वालवाल जलती वही लकड़ियान थे, वह अजगर को पीटवे लगे, पर अजगर ने बाबा के पांव नहीं छोड़े। तब बाबा चिल्लाए, स चुक्रोशाहिना ग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम् सर्पो मां गृशते तात प्रपन्नम परमोचय। बेटा कृष्ण, बेटा कृष्ण, मैं तुम्हारा शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। ये सर्प मुझे निगला, ये अजगर सर्प मुझे निगले जा रहा है। ठाकुर जी दौड़ के आए और ठाकुर जी ने अपना दाहिना चरण अजगर के मस्तक पर स्पर्श कराया। स्पर्श कराते ही अजगर ने बाबा को उगल दिया और अजगर अपना देह त्याग करके एक दिव्य देवता के रूप में प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने पूछी, भैया तू कौन है, काय को अजगर बने हो? तेरो स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, ऐसो लगे तो तू कोई देवता है। बोले, हाँ भगवान, मैं सुदर्शन नाम को विद्याधर हूं।
जैसो मेरो नाम वैसो ही मेरो स्वरूप सुदर्शन। बहुत सुंदर है दर्शन जिसका, शोभन है दर्शन जिसका, उत्तम है दर्शन जिसका। देवताओं में विद्याधरों की जाति बहुत सुंदर होती है। सुंदर स्वरूप होना बहुत अच्छी बात है, पर अपने सुंदर स्वरूप का अहंकार होना ये अच्छी बात नहीं। सुंदर स्वरूप का अभिमान नहीं होना चाहिए। अरे भाई, ये सुंदरता है क्या चीज, इस पर तो विचार करो। सुंदरता कहते किसको हैं? शरीर में स्थित मलमूत्र ही सुंदरता के रूप में है। ये सारे शरीर की चमक दमक कांति सुंदरता मलमूत्र पर टिकी हुई है। हमारे गुरुदेव एक घटना सुनाते थे, जिनका हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, कि एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। पहले उस ब्राह्मण के पिता माता की मृत्यु हुई, फिर बेचारे ब्राह्मण की भी मृत्यु हो गई। घर में और कोई संतान थी नहीं। घर में युवती एकमात्र ब्राह्मणी बची, विधवा युवती, अकेली ब्राह्मणी। पर वो महान भगवान की भक्ता थी, निरंतर भजन साधन में समर्पित भाव से लगी रहती थी। भगवान की भक्ता होने के कारण इतने बड़े संकट को झेल कर भी उसने धैर्य नहीं खोया। उस गांव का जमींदार बहुत दुष्ट प्रकृति का था। वो भी जाति से ब्राह्मण ही था। विचित्र बात, जमींदार था। देखो, बुरा नहीं मानना, प्रसारण वाली कथा है। साधु और ब्राह्मण ये विशेष धनवान न बने, ये श्री ठाकुर जी की सर्वोपरि कृपा है। कमी न पड़े ये बात तो ठीक है, भीख नहीं मांगनी पड़े ये तो ठीक है, पर इतना धन इनके पास नहीं है जाए कि ये प्रमादी है कि भगवान को भूल जाएं, अपनो भजन साधन छोड़ दें। संपत्ति पाए के ब्राह्मण जल्दी बौरावे। साधु भी संपत्ति पाकर बौरा जाते हैं और ब्राह्मण भी संपत्ति पाकर बौरा जाते हैं। बाबरे रह जाएं, यही भूल जाएं कि हम मनुष्य हैं। आचार विचार आहार व्यवहार सब अशुद्ध है जाए। मलुकदास जी ने तो कही है अपने पद में, कह मलुका जहां गरीबी बेई सबते भले। किसी कवि की उक्ति है, भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तब दर्शनात्। हे दरिद्र देवता, आपने जब से दर्शन दिया है तब से मैं तो सिद्ध हो गया। अरे भाई, सिद्ध कैसे हो गए? भजन करके तपस्या करके सिद्ध हो गए? बोले नहीं, दरिद्र देवता की कृपा से, आपकी कृपा से सिद्ध हो गए। बिना भजन तपस्या के सिद्ध हो गए। सिद्ध का लक्षण क्या है? सिद्ध सबको देख सकता है, पर वो न चाहे तो उसे कोई नहीं देख सकता।
सिद्धों की गति न्यारी होती। तो कवि कहता है कि हे दरिद्र देवता, आपकी कृपा से सिद्ध हो गया मैं। पश्याम में हम जगत सर्वम नमाम पश्चित कश्चन। मैं सबको देख रहा हूं पर मुझे कोई नहीं। गरीब को कौन देखे भैया? गरीब के और देखवे वारे तो हमारे दाऊ दादा हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, गरीब निवाज। कौन गरीबन के मुड़े वो मुखमाऊ देखे?